भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं हमेशा मालिक से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए। बस मेरे दिल की यही अरदास है कि ऐसी कोई चीज ना रहे जो आपको समझ ना आए। हर चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती जाए। बस यही चाहूंगा मैं, यही अरदास करूंगा उस बंदी छोड़ से, उस परमपिता परमात्मा से कि वो आपके विवेक शक्ति में बढ़ोतरी करता ही जाए और ऐसा कोई भी अज्ञान ना रहे इस दुनिया में जो आपको 1% भी भ्रमित कर पाए। कुछ ना रहे ऐसा। आपका ये भाई आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। बस आप निष्पक्ष भाव से इस सत्संग को सुनते रहिए और उस पर विचार करते रहिए। विवेक लगाइए कि जो मैंने बात कही है वो सत्य है या असत्य है। जवाब मेरे भाई आपके अंदर से ही आएगा। उस परमात्मा का जवाब आपके अंदर से आएगा। बस उसको पहचानने की कोशिश करो। साहिब बंदगी। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि काफी दिनों से कुछ लिंक व्हाट्सएप पे शेयर किए जा रहे हैं जिसमें कुछ गुरुओं की फोटो लगाई गई है और कुछ भड़काऊ से शब्दों से टाइटल दिया गया है। दोस्तों, ऐसे किसी भी चैनल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप उनको बिल्कुल ना देखें, बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि वो सत्संग हमारे ही अपलोड कर रहा है और गलत फोटो लगा लगा के दुनिया को भ्रमित कर रहा है। बिल्कुल भी उनका चैनल ना तो सब्सक्राइब करें और जिन्होंने किया है वो अनसब्सक्राइब कर दें। बिना मेरी परमिशन के जो सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है। आप ये सब बंद करें। और कोई भी मेरा भाई अगर अपने चैनल पे कोई सत्संग मेरा चलाना चाहता है तो पहले परमिशन लो। प्रचार में योगदान करना है तो बिल्कुल सही तरीके से करो। किसी भी गुरु की फोटो नहीं लगानी है। सब गुरु मेरे बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे कमोर। हमने हर गुरु की इज्जत करनी है। हमें किसी भी गुरु से हमारा वैर नहीं है भाई। हर गुरु अपनी अपनी सीमा में अपने अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहा है। जहां तक उसकी पहुंच है वो अपने अपने शिष्यों को पहुंचा रहा है। क्या दिक्कत है इसमें? इसलिए मेरे भाई ये जो गलत काम है इसको बंद करो और अगर करना ही है तो सही से करो। जैसे मैं किसी की फोटो नहीं लगाता हूं, आप भी मत लगाएं। साहिब। तो मेरे भाइयों, आज जो हम वाणी लेने जा रहे हैं वो श्री गुरु ग्रंथ साहब अंग 765 से ली जा रही है। बहुत प्यारी वाणी है और पूरी उम्मीद करूंगा कि पूरा विवेक आपका जागेगा इस वाणी को समझने के बाद। तो क्या कहती है वाणी? अमर अडोल अमोल अपारा, गुर पूरे सच पाइए। कि उस परमात्मा को जो अमर है,
अडोल है, अमोल है, अपार है, उसको केवल पूरे गुरु की दया से ही पाया जा सकता है। नानक आप जोग संजोगी नदर करे लिवलाइए, कि उसकी दया से ही ये संजोग बनते हैं कि आपका जोग किसी गुरु के साथ हो जाता है। एक ऐसे गुरु के साथ जो आपको ऐसा शब्द दे जो अडोल, अमोल, अमर, अपार हो। उसी की नजर से, उसी की दया से आपके अंदर उस परमात्मा को, उस शब्द गुरु को पाने की लिव लगती है। तो आगे कहते हैं, पीर उचड़िए मड़इए तिहु लोवा सिर ताजा राम, हऊ बिसम भई देख गुणा अनहद सबद अगाजा राम। कि मेरा पीर, मेरा पति, मेरा मालिक वो ऊंची मड़ई है, वो ऊंची जगह बैठा है। तिहु लोवा सिर ताजा राम, यानी तीन लोक का जो जितना भी कुछ यहां चल रहा है ये उसकी दया से ही चल रहा है। अगर वो नहीं तो ये भी नहीं। ये सब जड़ केवल उसकी चेतना से ही चल रहा है। और वो कौन है? वो आत्मा अडोल न डोलई, वही आत्मदेव जो अडोल है। उसकी वजह से ये तीन लोक चल रहे हैं। कौन से तीन लोक? अरे तीन लोक है देह में, रोम रोम में धाम, सतगुरु बिन ना पाइए सार शब्द निज नाम। उस निज नाम, उस सार शब्द को, उस शब्द गुरु को बिना गुरु के कोई प्राप्त नहीं कर सकता। यही उस गुरु की महिमा है कि उसके बिना कोई भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। यही संतों की महिमा है। बिना संत के राम नहीं मिल सकता। बिन गुरु ज्ञान न उपजे, बिन गुरु मिले न मोक्ष, बिन गुरु लखे न सत्य को, बिन गुरु कटे न दोष। कोई सोचे कि बिना गुरु के ही सोहम सोहम करके ही मैं पार हो जाऊंगा, तो कदापि नहीं। बिना गुरु के सत्य को कोई लखा ही नहीं सकता। लेकिन कौन समझाए इन लोगों को जो गुरु से विमुख करने में लगे हैं सबको, कि गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। अरे अगर तुम नहीं चाहते कि कोई गुरुवाद चले तो तुम इंटरनेट पे, यूट्यूब पे अपनी साधना क्यों नहीं बताते? क्यों लोगों को कहते हो कि मुझे ईमेल करो, मुझे फोन करो, मैं फोन पे साधना बताऊंगा? अरे यूट्यूब चैनल बनाया है भाई, आप खुल के बता दो, सबका कल्याण होगा। जिसको चाहिए होगा वो स्वयं ले लेगा, जिसको नहीं चाहिए होगा वो त्याग देगा। क्यों सस्पेंस बना के भ्रमित करते हो? लोगों को 6-6 महीने की साधना दे देते हो, फिर कहते हो 6 महीने बाद अगली साधना दूंगा। अरे क्यों मूर्ख बना रखा है दुनिया को? तुम्हें ज्ञान एक पल में हो जाए आत्मा के द्वारा, और लोगों को 6-6 महीने लगवा दो। ऐसा मूर्ख बना रखा है इन लोगों ने कि क्या बताऊं। तो क्या कहते हैं वाणी में? हऊ बिसम भई देख गुणा अनहद शब्द अगाजा राम। कि उस परमात्मा की, उस शब्द गुरु की महिमा देख के मैं हैरान हो गई। ऐसा अखंड शब्द था कि जिसके मुकाबले और कुछ नहीं। एक पल सतनाम का इस तीन लोक से भी मुकाबला नहीं हो सकता। एक बार, एक पल के लिए जो सतनाम का अनुभव हो जाए तो इस तीन लोक का मोल, ये तीन लोक भी उसके सामने फीके पड़े। कोई मोल नहीं इनका उस सतनाम के आगे। वो अनहद शब्द अगाजा राम, वो आगाज दे रहा है वो शब्द, वो धुनकार दे रहा है अनंत युगों से, अनंत समय से। उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, वो बियॉन्ड ऑफ टाइम है, समय से पार है। और जब उसमें सुरती लगती है तो सुरती भी समय से पार हो जाती है, दोबारा कभी इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती है। लेकिन इस काल भगवान ने, इस मन ने
और भी धुनें बना रखी हैं जिसमें इस सुरती को उलझा देता है। 5 तत्व की 5 धुनों में उलझा देता है। लेकिन जो विवेकी हंस होता है वो समझ जाता है कि मेरा लक्ष्य एक सार धुन है, ये 5 धुन नहीं है जो समय समय पर बदलती रहती है। क्योंकि जो बदले सो माया संतो, जो बदले सो माया। शब्द गुरु और देह गुरु में यही फर्क है कि शब्द गुरु कभी बदलता नहीं है और देह गुरु कभी एक सा नहीं रहता। जैसे ही देह गुरु शरीर में आता है, मां के गर्भ में आता है तो मटर के दाने की तरह होता है और धीरे धीरे बढ़ता हुआ गर्भ से बाहर आता है तो 6 इंच का होता है और थोड़ा सा बड़ा होता होता 1 फुट 2 फुट 4 फुट होता होता 5-6 फुट का हो जाता है और उसकी लंबाई वहीं रुक जाती है। अब उसको जो गुरु मानकर बैठा है कि मुझे वो गुरु पार करेगा, वो गुरु मुझे मिलेगा जिसका अपना ही रूप हजारों बार बदल गया। जवानी में कैसा था, बचपन में कैसा था, बुढ़ापे में कैसा था और जर्जर अवस्था में कैसा हो जाएगा। अरे उस शक्ल को जो गुरु मान के बैठ गए हो, यही तुम्हारे बंधन का कारण है। उस गुरु की खोज करो जो कभी बदलता नहीं है, जो अनंत से अनंत तक एक सार रहेगा, एक जैसा रहेगा। वही आपको बचा सकता है, अन्यथा सब यहीं भरमाने के लिए आते हैं। तो मेरे भाई, विचार करना है, विवेक लगाना है, पूरा विवेक लगाना है। तो आगे कहते हैं, शब्द विचारी करनी सारी, राम नाम निशानो, नाम बिना खोटे नहीं ठाहर, नाम रतन परवानो। कि ऐसे ही किसी गुरु के पास नाम नहीं ले लेना है भाई। शब्द विचारी, उस शब्द पे विचार करो। क्या है वो शब्द जो गुरु आपको दे रहा है? कहीं गुरु 52 अक्षर तो नहीं दे रहा है, कहीं वो मायावी शब्द तो नहीं दे रहा है जो धुनें बदल जाती हैं, कहीं वो इन तत्वों में तो नहीं उलझा रहा है, कहीं श्वासों का जाप तो नहीं दे रहा है, कहीं सोहंग कोहंग ओहंग का जाप तो नहीं दे रहा है, कहीं 5 नाम तो नहीं दे रहा है। ऐसे गुरुओं से सावधान हो जाना है। शब्द विचारी करनी सारी, यानी पहले शब्द पे विचार करो, उसके बाद जब सिमरन मिल जाए तो उसका ध्यान करो, उसको सिमरो। वही सार करनी है, वही सार भक्ति है। शब्द विचारी करनी सारी, राम नाम निशानो। इस सुरती का जो निशाना है, जो निशाना मारना है, वो उसी शब्द पे मारना है जिस शब्द को विचार के हमने ग्रहण किया है। साहिब कहते हैं, निशाना कोई मारे संत सुजान, उस शब्द पे कोई बिरला ही निशाना मारता है भाई। तो आगे क्या कहते हैं, नाम बिना खोटे नहीं ठाहर, नाम रतन परवानो। बिना नाम के जो परख नहीं करते हैं, जो नाम को नहीं समझ पाते हैं, उनको कोई भी ठाहर यानी कि कोई ठहराव नहीं मिल पाता है। वो उस चीज को नहीं प्राप्त कर पाते हैं जिसके लिए उनका जन्म हुआ है। ये मनुष्य चोला मिला है और वो ठहराव ना होने के कारण भटकते रहते हैं, 84 लाख जूनों में भटकते रहते हैं। अब कहते हैं, पतमती पूरी पूरा परवाना, ना आवे ना जासी, नानक गुरमुख आप पछाणे, प्रभ जैसे अविनाशी। दोस्तों, पूरा विवेक लगा देना है। यहां पर एक एक चीज को समझना है। ये जितने भी हमारी खिलाफत करते हैं, जो कहते हैं कि आत्मा को जानने से मुक्ति नहीं होगी, परमात्मा को जानने से मुक्ति होगी, असल में वो आत्मा को समझ ही नहीं पाए।
वो आत्मा को जीव समझ रहे हैं। मैंने कई बार बताया है कि जीव अलग है, आत्मा अलग है। आत्म ज्ञान में आना है मेरे भाई, और जो आत्म ज्ञान में आ जाता है उसको परमात्मा मिलता ही मिलता है। परमात्म रूपी अवस्था उसको अविनाशी अवस्था मिल जाती है, क्योंकि आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, पानी उसको भिगो नहीं सकता, हवा उसको सुखा नहीं सकती। इस चीज को समझ जाओ मेरे भाइयों। जब ये सुरती उस आत्मदेव में रहेगी, उसको भी कोई कुछ नहीं कर सकता, वो भी अविनाशी हो जाएगी। तो यही इशारा यहां दिया है कि पति मति पूरी, यानी कि उस गुरु की, उस पति की मत पूरी है, मैंने केवल विचार करना है उस पे। पत मत पूरी, पूरा परवाना, यानी पूरा भेद ले लेना, पूरी निशानी लगवा लेना। परवाना हुक्मनामा होता है जिसके आगे काल के दूत टिक नहीं सकते, स्वयं काल नहीं टिक सकता। प्रताप तुम्हारा देख के यमदूत छट जावे, वो सब उस जीव को छोड़ देते हैं और वो सुरती सीधे आत्म रूप में स्थित हो जाती है। अब कहते हैं नानक गुरमुख आप पछाणे, प्रभ जैसे अविनाशी। जो भाग्यशाली जीव गुरु से शब्द लेकर अपने असली रूप को पहचान जाते हैं, वो सब प्रभु के जैसे अविनाशी हो जाते हैं। अब उनसे भी कोई टक्कर नहीं ले सकता, अब उनके आगे भी काल नहीं ठहर सकता। इसीलिए बोला है सार शब्द आए जेहि विधि हाथा, तेहि विधि काल नवावे माथा। जैसे ही वो सार शब्द रूपी शब्द गुरु इस जीव के हाथ लग जाता है, यानी सुरती को उसका अनुभव हो जाता है, तो काल उसके आगे भी माथा टेक देता है, क्योंकि उस शेर ने अपने असली स्वरूप को पहचान लिया है। अब वो उस गडरिये के द्वारा मार नहीं खाएगा। तो इसको अच्छी तरह समझ जाना है मेरे भाई, ताकि कोई ऐसा गुरु ना रहे जो आपको भरमा सके परमात्मा के नाम पे। अपने शरीर से ना आस लगवा दे आपकी कि मेरे रूप में परमात्मा आएगा बचाने आपको, मैं मिलूंगा आपको त्रिकुटी पे। ये सब भरम जाल है मेरे भाई, इसको त्याग दो। ये सब प्राकृतिक है, हमने प्रकृति से पार हो जाना है, अपनी आकृति को जानना है, पर आकृति को नहीं, पर आकृति को नहीं। तो मेरे भाइयों, इसी के साथ मैं सत्संग समाप्त करता हूं और पूरी उम्मीद करता हूं कि आज कुछ विवेक जागा होगा, और बंदी छोड़ से दया करता हूं कि जल्द से जल्द आप उस सार शब्द रूपी शब्द गुरु का अनुभव करो, उसको प्राप्त करो और जीते जी जन्म मरण से मुक्त हो जाओ। तो इसी के साथ दोस्तों मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ बैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा नानक जी, मेरे गुरु अंगद देव जी, मेरे गुरु अमरदास जी, मेरे सभी संत। जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहिब, जय जय गुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।